नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके टेक सीखने वाले चैनल में। यहाँ हम कंप्यूटर्स, आईटी और टेक्नोलॉजी को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे पहले कमरे भर कंप्यूटर्स धीरे धीरे बदलकर आज हमारे पॉकेट वाले स्मार्टफोन्स बन गए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पहले ह्यूज मशीन्स जैसे एनालिटिकल इंजन धीरे धीरे श्रिंक होते होते आज के छोटे कंपैक्ट कंप्यूटर्स बन गए। कंप्यूटिंग का डेवलपमेंट एनालिटिकल इंजन से शुरू हुआ था, लेकिन असली बड़ा जंप वर्ल्ड वॉर टू के टाइम आया। उस वक्त कंप्यूटिंग रिसर्च बहुत महंगी थी। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बहुत बड़े होते थे और बहुत सारे चाहिए होते थे। इसलिए कंप्यूटर्स पूरे कमरे भर लेते थे और फंडिंग भी कम मिलती थी। लेकिन जैसे ही वॉर शुरू हुई, गवर्नमेंट्स ने कंप्यूटिंग रिसर्च में पैसा डालना शुरू किया, क्योंकि उन्हें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए थी जिससे वो दूसरे देशों पर बढ़त ले सके। इस दौरान क्रिप्टोग्राफी में भी बहुत प्रोग्रेस हुई। क्रिप्टोग्राफी मतलब सीक्रेट कोड्स बनाना और डीकोड करना। वॉर के दौरान कंप्यूटर्स एनिमीज के सीक्रेट मैसेजेस ह्यूमंस से बहुत तेज प्रोसेस करते थे। आज भी क्रिप्टोग्राफी सिक्योर कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आगे हम इसको डिटेल में सीखेंगे। वॉर के बाद आईबीएम, हेवलेट पैकर्ड जैसी कंपनीज ने कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाया। एकेडमिक, बिजनेस और गवर्नमेंट वर्ल्ड में 20वीं सदी में कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हुई, क्योंकि सरकारों, वैज्ञानिकों और कंपनियों का सीधा इंटरेस्ट था। उस टाइम डेटा स्टोरेज में भी बिग इनोवेशंस हुए। 1950 के दशक तक लोग पंच कार्ड से डेटा स्टोर करते थे। अगर पंच कार्ड्स गिर जाए और मिक्स हो जाए, फिर उन्हें अरेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता था। फिर आया मैग्नेटिक टेप। इसने पंच कार्ड्स को रिप्लेस कर दिया और लोग ज्यादा डेटा रिलायबल तरीके से स्टोर करने लगे। पहले कंप्यूटर बहुत ही बड़े होते थे। बड़े बड़े मशीन, रैक भरकर वैक्यूम ट्यूब बिजली को नियंत्रित करते थे, लेकिन ये भारी और अक्सर खराब भी होते थे, हो जाते थे। सोचो पुराना आईटी सपोर्ट कैसा होगा। मशीनों के अंदर घुसकर वैक्यूम ट्यूब बदलना और पंच कार्ड ठीक करना, डिबगिंग वास्तव में बग्स निकालना था। जैसे ग्रेस हॉपर की फेमस स्टोरी, जिसमें कंप्यूटर में मौत मिला था। एनिएक पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था। 17,000 वैक्यूम ट्यूब, पूरा 1,800 स्क्वायर फीट का मॉन्स्टर मशीन। फिर इंडस्ट्री ने ट्रांजिस्टर्स यूज करना शुरू किया। सेम काम करते थे, लेकिन छोटे और इफिशिएंट। आज बिलियंस ट्रांजिस्टर्स एक टाइनी चिप में फिट हो जाते हैं। फिर आया कंपाइलर। ग्राइस होपर ने इन्वेंट किया, जिसने ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मशीन कोड में ट्रांसलेट करना पॉसिबल बनाया। ये कंप्यूटिंग का ह्यूज माइलस्टोन था। इसके बाद आए हार्ड डिस्क ड्राइव्स, माइक्रो प्रोसेसर्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बूम। और कंप्यूटर्स पूरे रूम से श्रिंक होकर टेबल पर आने लगे। एक्सरोस ऑल्टो पहला कंप्यूटर था जो आज वाले कंप्यूटर्स जैसा दिखता था। जीयूआई, माउस, विंडोज वगैरह। पहले कंप्यूटर्स सिर्फ यूनिवर्सिटीज और मिलिट्री लैब्स में होते थे, लेकिन फिर एप्पल आई और एप्पल शू आई स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियक के साथ, और पहली बार आम लोगों के घरों में कंप्यूटर्स आने लगे। फिर आई बीएमपीसी, आया एमएस के साथ, और बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया विंडोज, जिसने मार्केट में डोमिनेशन लिया, क्योंकि वो किसी भी कंपैटिबल हार्डवेयर पर चल सकता था। कंप्यूटर्स बढ़े तो आईटी जॉब्स भी बढ़ी। और फिर आया एंटरटेनमेंट रेवोल्यूशन, वीडियो गेम्स। अटारी का पोंग इतना हिट हुआ कि लोग लाइन में खड़े रहते थे खेलने के लिए। इससे दुनिया को समझ आया कि कंप्यूटर सिर्फ काम के लिए नहीं होते, फन भी हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी रेवोल्यूशन आया। जीएनयू और फिर लिनक्स ओपन सोर्स वर्ल्ड में गेम चेंजर बने। 90 के दशक में कंप्यूटर्स और छोटे हुए। फिर आए पीडीएस और नोकिया ने मोबाइल प्लस पीडीए मिलाकर स्मार्टफोन रेवोल्यूशन शुरू किया। आज पावरफुल कंप्यूटर्स हमारी पॉकेट में है। अनबिलीवेबल है, राइट? फ्यूचर में आईटी सपोर्ट वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स पहनकर भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी बदल रही है। और अगर आप आईटी में आ रहे हो, तो ये जर्नी समझना जरूरी है। अब जब हमने कंप्यूटर्स का एवोल्यूशन समझ लिया, चलो अब सीखते हैं कि कंप्यूटर्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं
अगले वीडियो में।